नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत है आपका विकी मैथ्स चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट दोस्तों, मगर वैसी संख्याओं का जो पूर्ण वर्ग नहीं है। जो पूर्ण वर्ग नहीं है ऐसी संख्या पूछ देगा तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपसे अगर कोई पूछे कि 16 का वर्गमूल क्या है, तो आप आसानी से बता देंगे कि भाई 16 4 गुना 4 लिख सकते हैं इसको हम। तो भाई 1 4 आ जाएगा बाहर, क्योंकि 4 का स्क्वायर है, तो 16 का वर्गमूल है 4। मगर आपको अगर यही सवाल घुमा के पूछ दिया जाए और बोले कि 18 का वर्गमूल क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही आसान है दोस्तों। हमें क्या करना है, 18 को ऐसे सोचना है दिमाग में कि 18 के आसपास कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल हमें मालूम है या निकल सकता है। तो 18 के आसपास है दोस्तों 16। तो हम क्या करेंगे, 18 को हम मान सकते हैं 16 प्लस 2। 18 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 16 प्लस 2। पहले ये सवाल हम धीरे धीरे कर रहे हैं दोस्तों, जब आप सीख जाएंगे तो एकदम फटाफट गर्दा उड़ा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखिए, धुआं धुआं कर देंगे अभी हम लोग। आप देखिए, रूट 16 प्लस 2 लिख सकते हैं इसको। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो 16 जिसका वर्गमूल आपको पता है, इसको चुपचाप लिख दीजिए इसका वर्गमूल 4। चिन्ह है प्लस का तो प्लस, और जो यहाँ बच गया 2, इसी 4 को गुना करके 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, बस 4 और 2/8 आपको पता है दोस्तों। 2/8 कितना हो जाएगा, 1/4 यानी 0.25। 4 में जोड़िएगा 0.25 तो 4.25 आ गया आपका आंसर दोस्तों। बस यही इतना करना है। तो चलिए बाकी के सवाल भी बनाते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही तेज़ी से बनेगा दोस्तों। चलिए सवाल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि पूछ दिया कि 11 का वर्गमूल क्या है। सोचिए मन में, 11 को क्या बोल सकते हैं, √9 प्लस √2। ठीक है दोस्तों, √9 प्लस 2। तो 9 को बाहर निकाल लेते हैं। तो 9 जब बाहर निकलेगा रूट हट के तो हो गया 3, अब प्लस बचा था क्या 2 बटा। ठीक है दोस्तों, 2 बटा, और इसको दुगना करके लिख देना है दोस्तों 6। 2/6 मतलब 1/3। 1/3 को लिख सकते हैं 0.33 यानी 3.33 आंसर हो गया दोस्तों। बस इतना करना है दोस्तों। फिर से बताता हूँ, फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, आप समझिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए अंडर रूट पूछ दिया गया दोस्तों आपसे 29। अंडर रूट पूछ दिया गया 29। 29 को मन में सोचना है। कैसे लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं 25 जोड़ 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 25 को बाहर ले आना है स्क्वायर रूट निकाल के, तो 25 का स्क्वायर रूट था 5, प्लस ये 4 बिना रूट के लिख दिए और इसका दुगना करके लिख दिए 10। 4/10 क्या हो जाएगा, 1 दशमलव बैठ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.4 यानी इसका आंसर हो गया 5.4 दोस्तों। बस इतना ही करना है दोस्तों, बिल्कुल इतना सा करना है और आपका आंसर आ जा रहा है दोस्तों। चलिए और सवाल ले लेते हैं, और सवाल ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, मान लेते हैं कि सवाल है 28 दोस्तों। ठीक है, इस बार आप निकालिए अपने मन में, देखिए कितनी तेजी से निकल जाएगा। 28 का क्या होगा, 5 × 5 = 25, तो 5 बाहर आ गया, बचा कितना 3, 5 दूनी 10 नीचे आ गया। तो 3/10 को लिख सकते हैं 0.3 लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया 5.3 आंसर। कितना फास्ट है दोस्तों। अब इसमें एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो अगर आप ऐसा सॉल्व करें तो यहाँ पे थोड़ा आप फंसिए नहीं, इसके लिए सिखा दे रहा हूँ दोस्तों। मान लीजिए कि आपको पूछ दिया गया 80 का दोस्तों। मान लीजिए पूछ दिया गया 80 का, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा, 80 का आएगा तो आपके मन में ख्याल आ सकता है कि इसको हम बोल सकते हैं 64 प्लस 16 बोल सकते हैं ना। 64 प्लस 16 80। तो आप बोलिएगा 64 का 8 बाहर आ गया, अब प्लस 16 इधर, 8 दूनी 16, तो भाई तो 8 + 1 16 से 16 कट गया, तो 8 + 1 तो 9 हो गया। 9 तो होगा नहीं। तो ऐसे केस में दोस्तों आप ध्यान रखिए कि हमेशा अप्रोक्सीमेट यानी कि उसके आसपास का बताता है दोस्त। तो आपको क्या करना है, अगर सवाल पूछा गया हो जिसका ऑप्शन आपको दशमलव में दिया गया हो, तो इसको उलट देना है दोस्तों। उलट देने का मतलब क्या है, हम √80 को 64 प्लस 16 ना मान के इसको माइनस में मान लेते हैं दोस्तों। माइनस में मान लेते हैं मतलब हम √80 को मान लेते हैं कि √81 - 1 मान सकते हैं ना, बिल्कुल मान सकते हैं। अब 81 का क्या हो जाएगा वर्गमूल 9, चिन्ह माइनस का है तो -1 बटा 9 दूनी 18 दोस्तों। अब कर लीजिए 9 माइनस यहाँ पे 0 0 बिठाइए
है ना। मान लीजिए यहाँ पे 0 0 बैठा देंगे तो 0.1 0 बैठाए तो 10 10 तो कटेगा नहीं, तो फिर एक 0 100 हो गया तो 18 5 90, फिर 18 5 90। अब इसको कर दीजिए 8.945, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा ही, इतना ही आसान है दोस्तों। अब परीक्षा में कभी कभी आपसे क्या किया जाएगा, इसी चीज़ को पूछेगा मगर घुमा देगा। घुमा देगा का मतलब आपसे पूछ देगा 0.7 का रूट निकालिए। अब आप कहिएगा तो सीखे नहीं हैं, तो क्या हुआ, आप तो बाकी चीज़ तो जानते हैं ना। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 60/10 लिख सकते हैं। अब किसी तरह से अगर हम इस 10 को बाहर ले आएँ, किसी तरह से अगर हम इस 10 को बाहर ले आए तो 7 का तो हम इंतजाम कर ही देंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों का हम दशमलव में लाना नहीं चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ऊपर नीचे दोनों में 10 से गुना कर देंगे। देखिए ऊपर भी 10 से गुना कर दिए और नीचे भी 10 से गुना कर दिए, तो 10 का हो गया स्क्वायर। तो अब क्या हो गया दोस्तों, ऊपर हो गया √70 और नीचे हो गया 100। अब क्या होगा, 100 को बाहर कर लेते हैं तो हो जाएगा √70/10। देख सकते हो, जोर से बोलो बुआ। यस यस, टीवी देख सकता हूँ मैं। अब क्या हो गया दोस्तों, √70 का हम निकाल लेंगे, तो √70 का निकाल लीजिए दोस्तों उसी विधि से। √70 का क्या होगा, आप सोचिए, इसको लिख सकते हैं 8 8 64 प्लस बच गया 6/8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, 6/16 निकाल लीजिए। 6/16 क्या होगा दोस्तों, 16 एक दशमलव देंगे तो 60 हो जाएगा, 16 × 48, 12 120, 16 7 112, 8 0 16 5 80, यानी 8.375 हो गया दोस्तों। अब हम इसको लिख सकते हैं 8.375/10, और 10 जब जाएगा तो ऊपर एक दशमलव पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो 0.8375, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। देखिए कितनी आसानी से बन गया दोस्तों, है ना। तो आप और भी संख्या ले लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे 0.7 लिए थे, अब कोई भी दे दे। मान लीजिए पूछ दिया 0.5 का बताइए, तो सोचिए इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं √5/10, दोनों में कर देते हैं 10 से गुना, तो बन गया ऊपर √50 और नीचे 10। अब √50 का निकाल लेते हैं। √50 का कैसे निकालेंगे, √50 को हम लोग बोल सकते हैं √49 + 1 बोल सकते हैं। √50 का निकाल रहे हैं, इसको बोल सकते हैं ऐसा 49 का 7 प्लस 1/7 दूनी 14, 1/14 कर लीजिए। 7 प्लस 0.1 और 14 7 98, 2 0 14 का 14, यानी कि 7.071। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए 7.071/10। 10 करेंगे तो दशमलव इधर से खिसक के इधर आ जाएगा, तो 0.7071 दोस्तों, यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो इतना आसान है, बस आप तेज़ी से बनाते जाइए, बहुत ही ईजी है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।